अब मैं आपके सामने बड़े भाई साहब का सेकंड भाग पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। अब आपने पहले भाग में पढ़ा था कि लेखक खेल कूद में शरीक हो रहे हैं, लेखक और भाई की उम्र में कितना फ़र्क है, दर्जे में कितना फ़र्क है। ठीक है। और भाई साहब उनको क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। अब आगे उसका सेकंड भाग है। अब क्या होता है, अब 1 साल हो गया है, परीक्षाएं नज़दीक आ गई है, परीक्षा हो गई है और बड़े भाई फेल हो रहे हैं। छोटा भाई क्या है, दर्जे में पास भी हो गया और दर्जे में अव्वल भी आ गया है। अब सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया था बड़े भाई साहब कला कक्षा में। ठीक है। 2 साल का अंतर रह गया था और अब लेखक के दिल में आया, जी में आया, उसके दिल में आया, एक होता है ना एक नेगेटिव थिंकिंग, तो उसके दिमाग में आया कि मैं बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ और मैं इनको अच्छे से सुनाऊँ, अच्छे से बात सुनाऊँ उनको। ठीक है। पर अब बोलूँ कि आप तो बड़े पढ़ाकू थे, बड़े घोर तपस्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ गई वो, क्यों फेल हो गए, मतलब सुनाने का मौका मिला था। ठीक है। और मुझे देखो, मैं तो ये मन में सोच रहा है, ये हेकड़ी बाहर नहीं आ रही, अंदर अंदर हो रहा है। तो वो सोचने में मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। और आप क्यों भाई, आप तो दिन भर पढ़ते थे, फेल कैसे हो गए। लेकिन वह इतने दुखी उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हो गई। यानी मुझे ना उनका उदास चेहरा देखे, वो इतने परेशान और चेहरा उतरा हुआ था कि लेखक को उन पे दया आ गई। ठीक है। क्या आई उन पे, दया आई। और लगा था उनको कि मैं इन पे क्या करूं, दया तो था पर मैं इनके घाव में नमक छिड़कूं। तो कभी भी किसी के घाव में ना नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, जो दुखी है उसे और दुखी मत करो। तो लेखक को भी ना ये लज्जास्पद लगा कि ये तो शर्म की बात है, मेरा भाई दुखी है और मैं उसे और दुखी करूं। तो ये अच्छा नहीं लगा उन्होंने, और उन्होंने वो सिर्फ सोचा था, उन्होंने बोला नहीं। पर बोला तो नहीं, लेकिन उन्हें थोड़ा अपने आप पर थोड़ा अभिमान हो गया था और थोड़ा आत्मसम्मान भी बढ़ गया था लेखक का। भाई साहब का जो रौब था ना, जो आतंक था, जो डर था, अब लेखक पे रहा नहीं। ठीक है। और वो खुलेआम खेलने चला जाता था और दिल भी मजबूत कर लिया था। तो क्या ही कर लेगा मेरा बड़ा भाई। ठीक है। तो फिर और अब सोच रहा है, अब ये मेरी फजीहत नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं। और मैं जब डांटेंगे मैं कह दूंगा, आपने कौन सा अपना खून जलाकर, मतलब इतनी कड़ी मेहनत करे, कौन सा तीर मार लिया, कौन सा महान कार्य कर लिया है। बार बार मुहावरे आ रहे हैं, उनको ध्यान